हेलो दोस्तों, आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को ये है कि टेलीविज़न चैनल्स आपके घरों तक कैसे पहुँचते हैं। हम कई सालों से देख रहे हैं कि हमारे घरों तक टेलीविज़न आता है। हम उसको केबल टीवी के द्वारा देखते हैं, डीटीएच के द्वारा देखते हैं और आजकल तो स्मार्ट टीवी हो गए हैं तो हमको लाइव स्ट्रीमिंग भी देखने का मौका मिलता है। कई तरह के सेट टॉप बॉक्स भी आते हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। तो ये कैसे टीवी चैनल्स हमारे घरों तक पहुँचते हैं, इनका प्रसारण कैसा होता है और सबसे महत्वपूर्ण कि टीआरपी कैसे काउंट की जाती है। ये टीआरपी रेटिंग जो हर हफ्ते आती है, हर महीने आती है, इसको कैसे काउंट करता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, यहाँ पे हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि टीवी चैनल्स का प्रसारण कैसे होता है। तो इसको हम 3 भागों में मोस्टली डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रोडक्शन का। सेकेंड स्टेप होता है ट्रांसमिशन का। और थर्ड स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो प्रोडक्शन में क्या आता है, जैसे कि हम देखते हैं कि कई तरह के टीवी चैनल्स होते हैं, कई तरह के इंटरटेनमेंट चैनल होते हैं, मूवी चैनल होते हैं, न्यूज के चैनल होते हैं, कार्टून, स्पोर्ट्स। तो इनका प्रोडक्शन भी अलग अलग होता है। जैसे कोई इंटरटेनमेंट चैनल होता है तो उसकी शूटिंग होती है, इंटरटेनमेंट चैनल में शूटिंग की जाती है। उसके बाद फिर उसका प्रोग्राम बनता है, उसके बाद फिर उसको आगे प्रसारण के लिए भेजा जाता है। और न्यूज़ में क्या होता है, न्यूज़ में लाइव होता है प्रोग्राम, स्टूडियो से लाइव किए जाते हैं, स्टूडियोज होते हैं उनसे लाइव होते हैं। तो इस तरह से उनके कंटेंट का जो प्रसारण है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का शो उस टाइम पे दिखाने वाले हैं। ऐसे ही कार्टून का होता है, तो कार्टून में क्या होता है कि उसका कोई भी कार्टून का शूटिंग नहीं होता है, वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक है। कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एनिमेशन शोज होते हैं जिनसे एनिमेशन बनाए जाते हैं और फिर वो उनका आगे शो बनते हैं और उनका फिर ट्रांसमिशन किया जाता है। ऐसे ही स्पोर्ट्स के होते हैं, तो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स लाइव होते हैं या फिर रिकॉर्डेड शो होते हैं। तो इस तरह से कई तरह के जिन जिन सेगमेंट्स के जो चैनल होते हैं उनका अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन होता है। इसके बाद होता है उनका ट्रांसमिशन। न्यूज चैनल है तो न्यूज चैनल का ट्रांसमिशन होता है, तो उसके लिए पहले प्रोडक्शन टीम उसका प्रोडक्शन करती है, उसका लाइनअप होता है और उसके बाद फिर वो चैनल ट्रांसमिशन के लिए जाता है। ऐसे ही अगर कोई इंटरटेनमेंट चैनल है तो उसका भी शो बनता है और उसके बाद फिर वो प्रोडक्शन के बाद जब उसके शोज बन जाते हैं, लाइनअप होता है, प्लेलिस्ट होती है, उसके बाद वो ट्रांसमिशन पे जाते हैं। यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि टीआरपी का सिस्टम कैसे होता है। जब ये सारे शोज बन जाते हैं तो इनको डिजिटल फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जाता है। इन शोज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये कैसा होता है, इनमें ऑडियो और वीडियो होते हैं, तो इन ऑडियो वीडियो को पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे आता है रोल बार का, जो कि टीआरपी के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। ये क्या होता है, बार का फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। तो इसका एक सेटअप होता है, जब ये ऑडियो वीडियो सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो बार का एक सेटअप होता है जिसमें वो एक लो फ्रिक्वेंसी का ऑडियो इस ऑडियो वीडियो सिग्नल के साथ मर्ज कर दिया जाता है। जैसा भी हम सबको मालूम ही है कि ऑडियो जो हम सुन सकते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो सुन सकता है, उसका रेंज होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज।
इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को ही कोई ह्यूमन बीइंग सुन सकता है। अगर इससे कम होगी तो हम नहीं सुन सकते हैं, और इससे ज़्यादा होगी तो उसको भी हम नहीं सुन सकते हैं। तो ये बार क्या करता है, इसका जो सेटअप होता है, तो ये एक लो फ्रीक्वेंसी को इस ऑडियो वीडियो के साथ मर्ज कर देता है और फिर वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिशन के लिए दिया जाता है। अब ट्रांसमिशन भी 3 तरह का होता है। तो पहला ट्रांसमिशन होता है जो कि हम सैटेलाइट के द्वारा करते हैं। सैटेलाइट ट्रांसमिशन होता है। सेकेंड ट्रांसमिशन होता है जो हम स्ट्रीमिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो पहले जब इन चैनल्स का प्रोडक्शन होता है तो ये 2 तरह के यहाँ से ट्रांसमिशन होते हैं, एक सैटेलाइट के द्वारा और एक स्ट्रीमिंग के द्वारा। सैटेलाइट में क्या करते हैं, हम इस डिजिटल सिग्नल को आरएफ सिग्नल में यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं और इनको सैटेलाइट पे भेज दिया जाता है। इनको सैटेलाइट पे भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, सैटेलाइट से यही सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं भारत के, या इस सैटेलाइट का फुटप्रिंट जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ वहाँ ये सिग्नल को, रेडियो सिग्नल को सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और भारत के अनेकों जगह में हमारे ये जो आरएफ सिग्नल होगा ये पहुँच जाएगा और उस चैनल का प्रसारण हो जाएगा। तो ये तो रहा कि हम जब सैटेलाइट ट्रांसमिशन करते हैं। स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि इसी डिजिटल सिग्नल को आईपीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसको इंटरनेट के माध्यम से इसको ट्रांसमिट किया जाता है। ये जो स्ट्रीमिंग है इसको हम जैसे यूट्यूब पे देखते हैं या अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, ये जो स्ट्रीमिंग है इसको हम देख सकते हैं। तो ये हुआ ट्रांसमिशन। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अभी हमारा थर्ड स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन। हम चैनल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। जब ये सारे सिग्नल्स सैटेलाइट से अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं तो वहां से 2 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला होता है जो केबल ऑपरेटर्स के थ्रू होता है और दूसरा होता है डीटीएच के थ्रू। तो केबल ऑपरेटर्स अलग अलग नेटवर्क के अलग अलग सिग्नल को मर्ज करते हैं और उनको एक केबल नेटवर्क के थ्रू अलग उनका जो एरिया होता है वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सपोज अलग अलग नेटवर्क के जो सिग्नल आ रहे हैं, इसमें इंटरटेनमेंट चैनल भी होते हैं, इनमें न्यूज़ के भी होते हैं, इसमें मूवीज़ के होते हैं, एनिमेशन होता है, स्पोर्ट्स चैनल होता है। तो ये सारे चैनल्स को इकट्ठा करते हैं और फिर उनको अपने नेटवर्क के थ्रू उनके जितने भी कस्टमर होते हैं वहाँ तक वो केबल के थ्रू पहुँचाते हैं। तो अभी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स हो गया है हर जगह पे, तो ये इनके जो केबल्स होते हैं ये डिजिटल सेट टॉप बॉक्स में लगा के और यहाँ पे ये ऑडियो वीडियो अलग कर देता है जो कि आपके टीवी स्क्रीन पे दिखता है। तो अगला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है डीटीएच का डिस्ट्रीब्यूशन। डीटीएच डिस्ट्रीब्यूशन में डीटीएच ऑपरेटर अलग अलग नेटवर्क के चैनल्स को, जैसे कि इंटरटेनमेंट चैनल है, मूवी चैनल है, स्पोर्ट्स के चैनल हैं, या जो भी अलग अलग तरह के चैनल हैं उनको रिसीव करते हैं। उनको रिसीव करने के बाद उनको फिर से इकट्ठा करते हैं और उनको रीट्रांसमिट करते हैं। रीट्रांसमिट करने के बाद इनको फिर से सैटेलाइट पे, रीट्रांसमिट का मतलब है कि इनको फिर से सैटेलाइट पे भेजा जाता है। उसके बाद इनके जो कस्टमर होते हैं उनके जो डिश एंटीना होता है, जो आपने देखा होगा कि आपके टेरिस में छोटे छोटे एंटीनेस लगे होते हैं, उनको डिश एंटीना बोला जाता है। इन डिश एंटीनाज में ये जो रीट्रांसमिट किया गया सिग्नल है ये रिसीव होता है
उसके बाद ये सेट टॉप बॉक्स पे जाता है सिग्नल, और उसके बाद फिर यहाँ से ऑडियो और वीडियो सिग्नल अलग अलग हो जाता है, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पे दिखता है। तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम समझते हैं कि टीआरपी कैसे काउंट की जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि टीआरपी के लिए जिम्मेदार है बार। बार का फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। डिजिटल फॉर्म में जब कन्वर्ट किया जाता है ऑडियो वीडियो को, तो ये इसका एक छोटा सा सेटअप होता है जिसमें वो लो फ्रीक्वेंसी को उन ऑडियो वीडियो सिग्नल्स के साथ मर्ज कर देता है। वो मर्ज किया हुआ जो सिग्नल है जब वो कस्टमर्स के पास पहुंचता है, तो वहाँ पे वो सेट टॉप बॉक्स होता है उनके पास। इस सेट टॉप बॉक्स से ऑडियो और वीडियो सिग्नल अलग होता है, वो हमारे टीवी स्क्रीन पे दिखता है। टीवी स्क्रीन से जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी निकलती है, जैसा कि मैंने बताया था कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज ही ऑडिएबल है। मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग इसी रेंज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। इससे कम होगी तो हम नहीं सुन सकते, इससे ज़्यादा होगी तो नहीं सुन सकते। बार क्या करता है कि इससे कम रेंज की फ्रीक्वेंसी को मेन जो ऑडियो सिग्नल है उसके साथ मर्ज कर देता है। अब चूंकि इसका जो रेंज है ये बहुत कम होता है, तो जब हमारे पास ऑडियो सिग्नल आता है तो इसका जो सिग्नल है बार का, वो इस ऑडियो के साथ हम नहीं सुन सकते हैं। लेकिन इनके कुछ कस्टमर होते हैं, उनके पास इनका छोटा सा एक मशीन लगा होता है जो इस सिग्नल को कैच करता है और लो रेंज का जो सिग्नल होता है उसको कैच करता है और एक डाटा इकट्ठा करता है। ये डाटा कैसा होता है कि कोई भी कस्टमर कितने बजे से कितने बजे तक कौन सा सीरियल देखता है, या स्पोर्ट्स का चैनल देखता है, या मूवी देखता है, या न्यूज़ देखता है तो कौन सी लैंग्वेज का न्यूज़ देखता है। इस तरह का ये पूरा डाटा इकट्ठा करता है। ये डाटा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कस्टमर होते हैं उनके पास बार देता है। बार किसी को भी ये नहीं बताता कि हम किस क्षेत्र में कितने कस्टमर्स के पास अपना सेटअप किया हुआ है और उसका सैंपल साइज क्या है, वो ये भी नहीं बताता है। उसका एक अलग से सेटअप होता है और वो अपना सैंपल इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद वो वीकली या मंथली अपना डाटा जारी करता है, जिसके आधार पे वो बताता है कि किस चैनल की टीआरपी अच्छी है, किस चैनल की टीआरपी कम है। इसके आधार पे ये कैलकुलेट करता है। पहले पुराना सिस्टम हुआ करता था कि लोग घर घर में जाते थे और वहाँ जाके सर्वे करते थे कि आप कितने बजे से कौन सा चैनल देखते हैं, तो उसमें डाटा सटीक नहीं होता था क्योंकि लोग झूठ भी बोलते थे। लेकिन यहाँ पे जब ये सेटअप लग जाता है तो इसमें जो डाटा इकट्ठा होता है उसमें कोई झूठ नहीं बोल सकता है और उसमें एग्जैक्ट पता चलता है कि कौन सा इंसान कितने बजे तक कौन सा कस्टमर चैनल देखा है। तो ये था कैलकुलेशन कि कैसे बार कैलकुलेट करता है कि कौन सा ऑडियंस कितना चैनल या कौन से प्रोग्राम को देख रहा है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम आपको और भी रोचक जानकारी से देते रहेंगे और भी आपको नए नए इन्फॉर्मेशन और नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।